वेलकम बैक क्लास 8th। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फार्मिंग जिसे हम कह सकते हैं हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने पढ़ा था सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। इसमें हम देख रहे थे कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो भी दो तरह की होती है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इन हम दोबारा से थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है कि फार्मर जो है वो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे कल्टीवेशन करता है, सिंपल टूल्स यूज़ करता है और थोड़ी लेबर ज़्यादा यूज़ करता है। उसके आगे वो क्या कहता है कि सनशाइन और वाटर जो है वो बहुत डिपेंड करता है कि फर्टाइल सॉइल हो। ये सारी चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। राइस जो है वो मेन क्रॉप होता है, बाकी जो अदर क्रॉप्स होती हैं वीट, मेजे, पल्सेस, ऑयल सीड्स ये सब इसमें इंपॉर्टेंट रहती हैं, मतलब यही फसलें ज़्यादातर इसमें ग्रो होती हैं। आगे कहते हैं कि थिकली पॉपुलेटेड एरियाज जो मॉनसूनल रीजन्स होते हैं साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया में, वहाँ पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो की जाती है। नेक्स्ट है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये कहते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग इसमें इंक्लूडेड होती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है बच्चे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि एक जगह पर रहकर खेती ना करना। मतलब कि ये ज़्यादातर फॉरेस्टेड एरियाज़ में होती है, अमेजन बेसिन के ट्रॉपिकल एरिया, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये एरियाज़ हैवी रेनफॉल के होते हैं जहाँ पर वेजिटेशन अच्छे से होती है। तो अब क्या करते हैं जो लोग होते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, एक प्लॉट ऑफ एरिया को लैंड को क्लीन करते हैं, क्लियर करते हैं, वहाँ से पेड़ जो फालतू के लगे होते हैं उनको काटते हैं और वहाँ पर आग लगा देते हैं और वो जो ऐश होती है, जो राख बनती है, उसे मिक्स कर देते हैं सॉइल में। और क्रॉप्स जैसे कि पोटैटो हो गया, मेज हो गया, यैम हो गया, ये क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए उसमें मिक्स कर देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि वहाँ पर फिर वो जो क्या कहते हैं फसलें ग्रो करते हैं। आगे वो कहते हैं कि फिर उस एरिया को वो छोड़ देते हैं, फसल ग्रो होने के बाद, हार्वेस्टिंग होने के बाद वो उस एरिया को छोड़ देते हैं, फिर कहीं और जाते हैं और नया प्लॉट क्लियर करते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं। और इस तरीके को बेटा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है। स्लैश एंड बर्न मतलब आग लगाई, मतलब पहले काटा, आग लगाई, उस ऐश को मिक्स किया, वहाँ पर फिर खेती की, खेती करने के बाद जो भी फसल ग्रो हुई उसकी हार्वेस्टिंग की। उसके बाद जब वो फसल काट ली, जब उसका आउटपुट ले लिया, उस एरिया को छोड़ा और दूसरी जगह चले गए। ये होती है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ही दूसरा नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। आगे हम कंटिन्यू करते हैं नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग जो है वो ज़्यादातर सेमी एरिड और एरिड रीजन में की जाती है। सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, जम्मू कश्मीर, इस तरह की जो फार्मिंग है उसमें हर्ड्समैन जो हैं वो अपने कैटल्स को लेके एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं पानी और फॉडर की तलाश में। फॉडर मीन्स एनिमल्स का जो चारा होता है, कि जहाँ पे जिस एरिया में ग्रीनरी ज़्यादा होती है वो वहीं जाकर रहना शुरू कर देते हैं। द टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेज रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कॉन्स्ट्रेंट्स एंड ट्रेन। मतलब वही मैं कह रही हूँ ना, क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है। जिस एरिया में बरसात हुई, ग्रीनरी हुई, वो लोग वहीं जाकर रहना शुरू कर देते हैं। शीप, कैमल या कोट्स, मोस्टली ये सारे जानवर इनके साथ होते हैं। और इससे इनको आउटपुट क्या मिलता है? मिल्क, मीट, वूल, ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रोडक्ट्स हर्डर्स को मिलते हैं और इनकी फैमिली का जो गुजारा है वो इसी बेसिस पे होता है। आगे हम देखते हैं कमर्शियल फार्मिंग। ये थे बेटा प्रिमिटिव इंटेंसिव फार्मिंग के पार्ट्स जो थे, क्या थे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। अब आता है हमारा कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल नाम से ही पता चल रहा है, कॉमर्स यानी बिजनेस। ऐसी फार्मिंग जो कि कॉमर्शियल तरीके से की जाए, जिसमें कि कमाई हो, इन प्रॉफिट हो। तो जो एरिया है वो बहुत लंबे बड़े एरिया पे काम कैपिटल जो है इन्वेस्ट किया जाता है। ज़्यादातर काम जो है इसमें मशीनों से किया जाता है। इसमें ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। और ग्रेन फार्मिंग कमर्शियल पर्पज़ के लिए ही उगाई जाती है। गेहूँ है, मेज़े है, ये कमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स होते हैं, ये बिजनेस के लिए, इनको एक्सपोर्ट किया जाता है। मेजर एरियाज जो हैं वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं, जैसे कि अमेरिका, यूरोप, एशिया में कुछ एरियाज होते हैं जिनमें पॉपुलेशन कम होती है लेकिन फार्म्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। वहाँ पर जो है ये फार्मिंग
की जाती है, और पर्टिकुलरली कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे आती है हमारी मिक्स्ड फार्मिंग। ये थी हम मिक्स्ड फार्मिंग कौन सी होती है, जिसमें लाइव स्टॉक का भी ध्यान रखा जाता है कि जो हमारे कैटल्स हैं उनके लिए भी ग्रीनरी रहे, उनकी भी टेक केयर हो, और साथ साथ फसलें भी ग्रो हों, वो होती है मिक्स्ड फार्मिंग। और प्लांटेशन वो होती है बेटा जिसमें कि प्लांटेशन होती है, जैसे कि टी प्लांटेशन हो गई, क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर बनाना है, कॉटन। इसमें क्या होता है बेटे, अब इसमें एक एक पौध लगाई जाती है, एक एक पौधा लगाया जाता है, और जब इसको हार्वेस्ट किया जाता है ना, तो शुगर केन आपने देखा होगा सिंगल सिंगल ग्रो होता है। तो इस तरह की जो फसलें होती हैं उनको प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहा जाता है। और ये मोस्टली ये जो है आपके क्या कहते हैं, कमर्शियल होते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क देख के होता है, कि ट्रांसपोर्टेशन जहाँ अच्छा होगा वहीं पे ये फसलें ग्रो करती हैं। मेजर प्लांटेशन जो एरिया होते हैं वो देखो कौन से हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, जैसे रबर जो है मलेशिया, कॉफ़ी ब्राज़ील में, टी इंडिया में, श्रीलंका में। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कुछ एरियाज़ के। ठीक है बच्चे, ये तो हमने पढ़े टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अब मेजर क्रॉप्स जो हैं वो हैं राइस, वीट, मिलेट्स, मेजे, कॉटन, जूट, कॉफ़ी, ये टी, ये सारी जो हैं वो मेजर क्रॉप्स हैं। ये इसमें हम सारे इस पार्ट में हम क्या देखेंगे कि कौन सी क्रॉप किस एरिया में ग्रो करती है और कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो करती है, कि उसको क्या कुछ चाहिए होता है। ये जो पार्ट है बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।